हमने कुछ साल पहले विशाल मेगा मार्ट के विज्ञापन देखे थे। उसके बाद रिलायंस फ्रेश मार्ट का विज्ञापन हर जगह देखने को मिलने लगा और उसके बाद तो बिग बाजार और फिर स्पेंसर मॉल और रिलायंस, विशाल, बिग बाजार, स्पेंसर और टाटा के बहुत सारे मॉल थे। लेकिन कुछ समय पहले एक नया ब्रांड सुपरमार्केट के अंदर आया और आते ही कुछ ही समय में सबको प्रॉफिट के मामले में पीछे छोड़ गया, जिसका नाम डी मार्ट है। ये ब्रांड सुपरमार्केट के अंदर ऐसा आया कि सब ब्रांड देखते रह गए और ये सबसे ऊपर चला गया। आज बहुत सारे बिजनेसमैन के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे डी मार्ट कैसे सफल हुआ, ये भारत का सबसे अधिक लाभदायक सुपरमार्केट नेटवर्क कैसे बन गया, डी मार्ट बिजनेस मॉडल क्या है, डी मार्ट ने रिलायंस, बिग बाजार आदि को अधिग्रहण करने के लिए क्या किया। ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आते ही होंगे, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आपके हर सवाल का जवाब हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डी मार्ट भारत के सबसे बड़े सुपरमार्केट चेन नेटवर्क में से एक है, जो कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें बेचते हैं। डी मार्ट का संचालन एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है और डी मार्ट का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आज डी मार्ट भारत का सबसे अधिक लाभदायक सुपरमार्केट नेटवर्क है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन राज्यों में डी मार्ट के देश में 190 स्टोर हैं। आज डी मार्ट केवल भारत में संचालित है, लेकिन डी मार्ट के संस्थापक राधा किशन दमानी ने हमें बताया कि जल्द ही वे अन्य देशों में भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। डी मार्ट की शुद्ध आय 133.84 मिलियन डॉलर है, FY19 है। वित्त वर्ष 2019 के लिए डी मार्ट का राजस्व 2.71 बिलियन है। डी मार्ट 15 मई 2002 को डी मार्ट के मालिक राधा किशन दमानी द्वारा स्थापित हाइपरमार्केट की एक भारतीय श्रृंखला है। डी मार्ट के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित भारत के 11 राज्यों में 72 शहरों में 214 स्टोर्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दमन और पंजाब। तो चलिए शुरू करते हैं डी मार्ट केस स्टडी के साथ। मुंबई मुख्यालय वाले डी मार्ट का स्वामित्व और संचालन एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड ASL के पास है। IPO पोस्टिंग एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के रूप के बाद इसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर एक रिकॉर्ड ओपनिंग की। 22 मार्च 2017 को स्टॉक बंद होने के बाद डी मार्ट का मूल्यांकन बढ़कर 39,988 करोड़ रुपए हो गया। इसने डी मार्ट को 65वीं सबसे महत्वपूर्ण भारतीय फर्म बना दिया। इसके बाद ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, मैरिको और बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थान रहा। 21 नवंबर 2019 तक डी मार्ट का बाजार पूंजीकरण लगभग 1,14,000 करोड़ था, जो इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सभी रिकॉर्ड किए गए संगठनों में 33वें स्थान पर ले गया। डी मार्ट की स्थापना और डी मार्ट सफल क्यों है? दोस्तों, फ्लिपकार्ट की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। 2 25 वर्षीय युवाओं द्वारा अपने व्यवसायों की शुरुआत की गई और उसे स्थापित किया गया। और डी मार्ट की स्थापना की कहानी अधिक साधारण नहीं हो सकती, क्योंकि 2002 में तत्कालीन 45 वर्षीय राधा किशन दमानी द्वारा डी मार्ट की स्थापना की गई थी। जब उन्होंने डी मार्ट की स्थापना की तो भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज में दमानी एक अविश्वसनीय नाम था। उनके पास जिलेट और HDFC बैंक के वैल्यूएशन को पार करने वाले कुछ मूल्य के शेयर पहले ही मिल चुके थे। दमानी, जो पहले वर्ष के बाद एक ट्रेंड डिग्री से बाहर हो गए थे, पहली बार अपने पिता के मेटल रोलर्स व्यवसाय में शामिल हुए थे। फिर भी उन्होंने 32 साल की उम्र में संसाधनों को स्टॉक में डालना शुरू कर दिया था। वो दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक वित्तीय विशेषज्ञों में से एक बन गए और वर्तमान प्रतिभूति द बिग बुल राकेश झुंझुनवाला उन्हें एक ट्यूटर मानते हैं। किसी भी मामले में एक प्रभावी वित्तीय विनिमय पेशे के बाद दुकानदारों का सामना करने वाले संगठनों में संसाधन लगाने के बाद दमानी ने अपने खुद के काम को शुरू करना चुना। 25 मई 2002 को दमानी ने किराना स्टोर चेन डी मार्ट की स्थापना की और ऐसी तकनीकों को अपनाया जो भारतीय रिटेल के लिए एक तरह की तकनीक थी। उस समय तक अधिकांश खुदरा श्रृंखलाएं अपने स्टोर किराए पर लेती थीं। फिर डी मार्ट ने सावधानी पूर्वक इसकी खोज की और अपने स्वयं के स्टोर्स को बड़े पैमाने पर अपने पास रखा। ऐसा लगता है कि ये तकनीक काम कर गई, क्योंकि डी मार्ट को कभी भी किसी स्टोर को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अपनी गतिविधि की लंबी अवधि में से हर एक में खोला जाता है। आइए देखते हैं वो कौन सी तकनीकें हैं जिनको अपनाने से डी मार्ट आगे बढ़ गया। कम परिचालन लागत और कम खर्च। डी मार्ट अपने अंदरूनी और अलमारियों को काल्पनिक रूप से सजाने की बजाय रिक्त स्थान के प्रभावी उपयोग में विश्वास करता है।
कंपनी ग्राहकों के चयन के लिए कम स्थानों में अधिक से अधिक उत्पादों को लॉन्च करने का काम करती है, जिसे परिचालन लागत को कम करने के लिए कम आंतरिक लागत अवधारणा के रूप में भी अभिव्यक्त किया जाता है। जिसके अलावा जब आप डीमार्ट स्टोर में जाते हैं तो आपको कम बिलिंग काउंटर भी मिलते हैं, जो कर्मचारियों की लागत को कम करने का काम करते हैं। उत्पादों की वहनीय दरें। आमतौर पर यह देखा गया है कि एफएमसीजी क्षेत्र में खुदरा विक्रेता अपने विक्रेताओं को 3 सप्ताह की अवधि के भीतर क्रेडिट का भुगतान करते हैं, जबकि डीमार्ट 1 सप्ताह के भीतर अपने क्रेडिट का भुगतान करता है। इससे कंपनी को कई तरह से लाभ मिलता है, जिसमें वेंडरों से मिलने वाली भारी छूट भी शामिल है, जो अंत के उपयोगकर्ताओं के लिए भी पूरी तरह से फायदेमंद है। विभिन्न उत्पादों पर टन की छूट के साथ उत्पादों की वहनीय दर समग्र वृद्धि करते हुए बिक्री की मात्रा में वृद्धि करती है। ये बढ़ती बिक्री निर्माताओं को ब्रांड पर भरोसा करने और बढ़ती मांग के लिए अधिक स्टॉक लाने में मदद करती है, जो निर्माताओं की ओर से एक और वॉल्यूम छूट प्रदान करती है। सभी स्टोर्स के मालिक। तो डीमार्ट अपने सभी स्टोर्स का मालिक है, जो किराए की लागत को समाप्त करता है। प्रारंभ में 2002 में कंपनी की लागत बहुत अधिक थी और लाभप्रदता भी कम थी, लेकिन अब इसने अपने मुनाफों से स्टोर की सभी लागतों को वसूल कर लिया है। नगद छूट। अन्य खुदरा विक्रेताओं के विपरीत डीमार्ट अपने आपूर्तिकर्ताओं को अपने ऋण का भुगतान बहुत जल्दी करता है। इसके अलावा आपूर्तिकर्ता उन्हें अच्छी नगद छूट देता है। लगभग डीमार्ट डिलीवरी के 7 दिनों के बाद 21 दिनों के बाद अन्य के द्वारा अपना भुगतान करते हैं। मात्रा में छूट। चूंकि डीमार्ट उत्पादकों को थोक में लेता है, इसीलिए उसे निर्माताओं द्वारा मात्रा में छूट मिलती है। स्टॉलिंग शुल्क। डीमार्ट अपने उत्पादकों को डीमार्ट की शेल्फ पर रखने के लिए कंपनी से स्टॉलिंग शुल्क लेता है। कंपनीज भुगतान करती हैं, क्योंकि उस समय शुल्क के साथ वो 191 स्थानों पर पहुंच सकते हैं जहां डीमार्ट स्टोर मौजूद हैं। न्यूनतम बुनियादी ढांचा और श्रम लागत। कोई एयर कंडीशन, ब्लेज लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम और अन्य निहित सेवाएं नहीं है जो अन्य खुदरा विक्रेता प्रदान करते हैं। फोकस केवल सस्ती कीमत पर उत्पाद उपलब्ध कराने पर है। इतने बड़े खुदरा स्टोर का प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम है। खुद के उत्पाद। बिक्री के आंकड़ों के आधार पर डीमार्ट ने अपने नाम के तहत सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों जैसे डीमार्ट मिनीमैक्स, डीमार्ट प्रेमिया, डी होम्स डच हार्बर का निर्माण शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।